हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया था कि डिग्री क्या होती हैं और परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो उसमें बताया गया था आपको कि जब दो नाउन या प्रोनाउन के मध्य आपस में तुलना की गई होती है तो उसको हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, या पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में या कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कैसे किया जाता है। दोस्तों, जब दो के मध्य तुलना की गई होती है तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के बीच जब तुलना की जाती है तो वहां पर किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे तीन या तीन से के अधिक मध्य तुलना, जिसमें आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के विषय में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जो पहले स्ट्रक्चर आपको बताए गए थे कंपैरेटिव डिग्री के, पॉजिटिव डिग्री के, तो उन स्ट्रक्चर्स में और इन स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा अंतर है। उनमें क्या किया था, आपको बताया गया था कि कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री को ही एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं, परंतु यहां पर हम देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री तीनों को आपस में चेंज करना है। तो देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर जो है, तो सेंटेंस ऐसा रहेगा, जिसमें जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस रहेगा उसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिया गया है। तो कैसे रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के बाद द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले सदैव द का प्रयोग किया गया होता है और किया जाता है। फिर द का प्रयोग करने के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, वो एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। उसके बाद फिर नाउन का प्रयोग करते हैं जिससे सब्जेक्ट की तुलना की गई होती है। इसके बाद फिर वो किस स्थान पर होता है या कहां पर होता है, जो तुलना करने का स्थान होता है आदि जो भी इससे रिलेटेड शब्द हुआ करते हैं, जिसे हम अदर वर्ड में रखते हैं, अन्य शब्द में रखते हैं, उन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया होता है। तो दोस्तों, ये होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर। इसी के साथ देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है हमारा, तो कैसा होता है वो देखते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है, वर्ब के बाद फिर जो हमारा एडजेक्टिव जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में होता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को होने के बाद फिर जो है क्या किया जाता है, देन एनी अदर का प्रयोग किया गया होता है। दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। फिर इन जो देन एनी अदर शब्द होता है, इसको करने के बाद जिस नाउन या प्रोनाउन से तुलना की गई होती है, उस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर किया गया होता है, उस शब्द का प्रयोग किया गया होता है। इसके पश्चात फिर वही जो अदर वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में होता है, वही अदर वर्ड यहाँ पर हम रख देते हैं। तो दोस्तों, अगर सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया हुआ है जिसका जो इस स्ट्रक्चर की भांति होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय हमें कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हमें चेंज करके लिखना है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में जो सेंटेंस लिखा है या जिस सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, उसी का सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, वही वर्ब होना चाहिए। यहाँ से हम द का प्रयोग जो होता है हटा देते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव होता है तो परिवर्तित करके हमें यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लिखना पड़ता है, और कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लिखने के बाद हम देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। देन एनी अदर का प्रयोग करने के बाद जो सेंटेंस में नाउन लिखी हुई होती है या प्रोनाउन लिखी हुई होती है, उसे हम जो का तो यहाँ पर रख देते हैं, और इसके बाद जो अदर वर्ड लिखा होता है उस अदर वर्ड को हम जो कहते हो रख देते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, जैसे कि आपको इतना समझा दिया गया, अब आइए देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, या पॉजिटिव डिग्री में स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले इस पर नो अदर का प्रयोग किया गया होता है। दोस्तों, अब नो अदर का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया होता है। कौन सा,
सुपरलेटिव डिग्री से चेंज कर रहे हो या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हो। तो सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना, दोनों सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव डिग्री में एक ही भांज में परिवर्तन इसका किया करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों नो अदर का प्रयोग करते हैं, चाहे सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री में हो। जब पॉजिटिव डिग्री में हम उसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर का प्रयोग करने के बाद फिर नाउन का प्रयोग करते हैं या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कौन सा? जो अदर वर्ड के पहले दी हुई होती है वाक्य में। जैसे यहां पर है तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद दिया हुआ नाउन है या इस पे देन एनी अदर के बाद जो नाउन लिखा हुआ है उसी नाउन को हम नो अदर के बाद लिखते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं जो यहां पर लिखा हुआ होता है वाक्य के अंत में। अदर वर्ड लिखने के बाद फिर हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब कौन सी होगी? जो हमारी ये वर्ब लिखी हुई है यही वर्ब होगी, अर्थात वर्ब का टेंस यही होना चाहिए, परंतु वर्ब जो है हमारी इसके अनुसार आएगी जो आगे नाउन लिखी हुई है, परंतु टेंस वही रहेगा जो इससे जो उपयुक्त वाक्य में दिया गया होता है। इसके बाद जब वर्ब लिखते हैं तो वर्ब के बाद फिर हम सो का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको बताया गया था कि सो का प्रयोग जो है निगेटिव में किया जाता है और एज का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सो का ही प्रयोग क्यों करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया वाक्य प्रारंभ में नो अदर का प्रयोग किया गया होता है जो एक निगेटिव वर्ड होता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम सो का प्रयोग किया करते हैं। सो का प्रयोग करने के बाद दोस्तों एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं। दोस्तों पॉजिटिव डिग्री में लिखने के बाद एडजेक्टिव को इसके बाद हम एज का प्रयोग करते हैं। एज का प्रयोग करने के बाद फिर दोस्तों हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एनीथिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य प्रारंभ में दिया हुआ है। दोस्तों इस सब्जेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री में जब लिखते हैं तो एज के बाद लिखते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं कि उदाहरण में किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में या पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार से चेंजिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपके समझ 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं दोस्तों, तो इस उदाहरण में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम एक डिग्री वाले सेंटेंस को दूसरी डिग्री में कैसे परिवर्तित करते हैं बिना भाव के परिवर्तन के। जैसे कि आपको दोस्तों बताया गया था ट्रांसफॉर्मेशन में जो डिग्रीज होती हैं इनमें जो है ये किसी भी सेंटेंस को जितना भी आप पढ़ चुके हो या जो आगे पढ़ने वाले हो उसमें दोस्तों शब्दों का तो परिवर्तन हो जाता है, शब्दों का रूप परिवर्तन तो हो जाता है, वाक्य का रूप परिवर्तन हो जाता है, परंतु वाक्य से मिलने वाला जो भाव है उसमें दोस्तों परिवर्तन नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर भाव परिवर्तन हो गया हमारा तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जैसे कि पहला सेंटेंस हमारा क्या है सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में ये जो बेस्ट लिखा हुआ है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखी है, फिर द का प्रयोग किया गया, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में रखा गया, फिर नाउन का प्रयोग किया गया, फिर ये अदर वर्ड है। अब अदर वर्ड जैसे कि यहाँ पर होता है कि 3 या 3 से अधिक के बीच दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब एक नाउन या प्रोनाउन की तुलना उस वर्ग या श्रेणी के समस्त जाति से की जाती है या उस श्रेणी के समस्त वर्ग से की जाती है जिस श्रेणी का या जिस वर्ग का वह नाउन या प्रोनाउन हुआ करता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर राहुल क्या है, एक विद्यार्थी है इस कक्षा का, ध्यान से समझना, राहुल क्या है, एक विद्यार्थी है इस कक्षा का, अर्थात एक नाउन या प्रोनाउन की तुलना इस क्लास के समस्त विद्यार्थियों से की गई है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा गया, वर्ब रखी गई, द का प्रयोग किया गया, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में रखा गया, फिर नाउन का प्रयोग किया गया। अब नाउन क्या है, यहाँ पर इनकी तुलना की गई। लड़के हैं ना, इस कक्षा में जितने लड़के हैं उन लड़कों से तुलना की गई किसकी, राहुल की। फिर इसके बाद जो है अदर वर्ड में उसको रख दिया गया। अब इस सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना,
तो हमें दोस्तों जैसे कि स्ट्रक्चर में बताया गया ठीक वैसे ही हमें इस सब्जेक्ट को लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद आगे लिखी हुई वर्ब को लिखना है दोस्तों। फिर द को हटाना है, जो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है उसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को लिखने के बाद देन एनी अदर का प्रयोग करना है, जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था। देन एनी अदर का प्रयोग करने के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखी हुई है उस नाउन को हमें यहाँ पर रख देना है। नाउन रखने के बाद दोस्तों जो अदर वर्ड लिखा हुआ है उन्हीं शब्दों को हमें यहाँ पर रख देना है दोस्तों। ऐसे हम चेंज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में। फिर इसके बाद जैसे कि मान के चलो हमें सुपरलेटिव डिग्री को ही पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को देखते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग आपको पता है कि एक से अधिक के, दो या तीन या तीन से अधिक के रूप में किया जाता है तुलना में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करना है। नो अदर का प्रयोग करने के बाद सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के बाद जो नाउन लिखी हुई है उस नाउन को हमें यहाँ पर लिखना है, और उस नाउन के बाद जो अदर वर्ड लिखा हुआ है उस अदर वर्ड को लिख देना है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमको वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब क्या है, जो यहाँ पर लगी हुई है। इसके बाद फिर हमें सो का प्रयोग करना है। सो का प्रयोग करने के बाद दोस्तों जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है उसका हमें पॉजिटिव डिग्री प्रयोग करना है। उस एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के रूप में प्रयोग करना है। फिर एज का प्रयोग करना है। एज का प्रयोग करने के बाद उस नाउन या प्रोनाउन को यहाँ पर लिखना है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पर बताया गया सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों अब बताया गया था आपको कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें क्या करना है, जब पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस रहेगा तो उसका फॉर्मेशन ऐसा ही रहेगा। तो कुछ नहीं करना, अगर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो सबसे पहले जो लास्ट में नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ उसे हमें सब्जेक्ट के रूप में रख देना है। फिर इसके बाद अदर वर्ड के बाद जो वर्ब लगी हुई है उस वर्ब को रखना है। वर्ब को रखने के बाद देखते हैं क्या एडजेक्टिव जो लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री में, तो उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हमें कंपैरेटिव डिग्री में रखना है। कंपैरेटिव डिग्री में रखने के बाद दोस्तों देन एनी अदर का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद जो नो अदर लिखा हुआ है इसके बाद जो नाउन लिखी हुई है उस नाउन का प्रयोग देन एनी अदर के बाद कर देना है दोस्तों। फिर इसके बाद बॉय जो लिखा हुआ है यहाँ पर नाउन लिखी हुई है, इसके बाद जो अदर वर्ड का प्रयोग किया गया है उन अदर वर्ड्स को उनका प्रयोग जो यहाँ पर कर देना है दोस्तों। कुछ नहीं करना, इसी को इसी में हमें चेंज करना है। अलग से रूल्स नहीं आते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में ऐसे चेंज करना है और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं। तीनों फार्मूला, तीनों स्ट्रक्चर हमारे एक दूसरे में ही काम करते हैं। तो सबसे सरल और सबसे आसान तरीका रहा दोस्तों ये आपको समझने का। इसी प्रकार से अगर कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो यही स्ट्रक्चर काम करेगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है दोस्तों तो भी हमारा यही स्ट्रक्चर काम करेगा दोस्तों। हमें इसमें अलग अलग से स्ट्रक्चर्स को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे कि बात रही भावार्थ, देख लेते हैं कि जब वो एक सेंटेंस को दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया है, उसको दूसरी तरह से रूपांतरित किया गया है तो भावार्थ परिवर्तन नहीं हुआ। देख लेते हैं राहुल इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, कि राहुल इस कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। दूसरे में क्या लिखा है कंपैरेटिव डिग्री में, राहुल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास, अर्थात राहुल इस कक्षा में दूसरे अन्य लड़कों से या दूसरे लड़कों से अच्छा है। अर्थात यहाँ पर राहुल इस कक्षा में सबसे अच्छा है। तो अब दूसरे सेंटेंस में क्या है कि इस कक्षा में जितने भी लड़के हैं उनमें से राहुल सबसे अच्छा है, मतलब राहुल ही सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री है इसका जो सेंटेंस है ये थोड़ा अजीब तरह का दिख रहा है कि इन दोनों में से कैसे, ये तो पूरा अलग टाइप लिखा हुआ है तो अलग टाइप से इसका अर्थ निकलेगा नहीं दोस्तों, भावार्थ वही रहता है। तीनों सेंटेंस में सेंटेंस कैसा भी हो, अगर जो हमें समझ में आ रहा है जिस भी रूप में हम लिखना चाहें उसी में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सुपरलेटिव डिग्री हमें लिखना है, अगर ऐसा भावार्थ आ गया जरूरी नहीं है, किसी भी सेंटेंस में हम लिख सकते हैं, किसी भी डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए
अब जैसे हमें क्या करना है, अब इसमें कि ये अलग होना नहीं दोस्तों, इसका भी भावार्थ एक ही है कि नो अदर बॉय इन दिस क्लास, इस कक्षा में कोई लड़का नहीं है, कोई दूसरा लड़का नहीं है। इज सो गुड एज राहुल, इतना अच्छा जितना राहुल है, अर्थात तो इस कक्षा में इतना अच्छा जितना राहुल है कोई दूसरा लड़का नहीं है। तो राहुल के समान अच्छा जो है इस कक्षा में कोई दूसरा लड़का नहीं है। तो इस सेंटेंस में भी जो है राहुल को ही सबसे अच्छा बताया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि जो सेंटेंस होते हैं इनका भावार्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप परिवर्तन कैसे भी करके आप इनमें से लिख सकते हो। दोस्तों मैं एक सेंटेंस आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं, उसे आपको कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मैं यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य लिखिए, तब मैं भी समझूंगा कि यदि आपके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी मेरी बात समझ में आ रही है, या जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो चीज आप सीख पा रहे हो या नहीं। तो दोस्तों मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए। तो दोस्तों जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस सिटी। दोस्तों ये सेंटेंस जो हमारा है इस पे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कमेंट बॉक्स में इसे कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके अवश्य लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक मेरे इस वीडियो में आप बने रहे हैं।